गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमें? ABC are 3 points on the circle with the center O। उसने कहा है कि जो सर्कल है हमारा उसमें आर्क पर ए बी सी 3 पॉइंट है, उनका सेंटर क्या है? ओ। सेंटर का नाम क्या है? ओ। सच दैट एंगल BOC is equals to 30 degree and AOB is equals to AOB is equals to 60 degree। ठीक है। If D is a point on the circle other than arc ABC। अब उसने कहा है कि जो आर्क है उस पे एक अदर पॉइंट भी है, क्या है? D। तो हमें एंगल फाइंड करना है, कौन सा? ADC। ADC एंगल क्या करना है? हमें फाइंड करना है। ठीक है। हमने जो थ्योरम पढ़ी है, थ्योरम 10.8 क्या कहता है वो? कि सेंटर एंगल इज डबल कंपेयर टू आर्क एंगल। ठीक है। तो हमने वही लिखा कंडीशन, एंगल AOC इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ADC। हम लिखेंगे द एंगल सस्टेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। मतलब आर्क पर जो एंगल है उसका जस्ट डबल कौन सा एंगल होता है? जो कि सेंटर पे होता है। The angle subtended by it at any point on the remaining part on the circle। ठीक है। तो हमने कंडीशन लिखी, आपने थ्योरम जो एक्सरसाइज में एग्जांपल करने के लिए हमने दिए थे आपको कल, उसमें ये प्रूव करके देखा है हमने। ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया? ये एंगल AOC इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ADC। यदि हमें क्या करना है? ADC की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। तो हम ADC को इस साइड लेके आ जाएंगे। तो क्या हो गया? एंगल ADC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में है तो LHS से RHS जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/2 एंगल AOC। ठीक। अब AOC कौन सा हमारा एंगल? AO एंड C। तो AOC क्या हो गया हमारा? इसमें 2 एंगल्स है, AOP एंड BOC। तो हम क्या करेंगे? एंगल AOC प्लस एंगल BOC, इन दोनों को मिला के हमारा क्या बन रहा है? एंगल AOC। तो हम क्या करेंगे? एंगल AOB की वैल्यू है 60 एंड एंगल BOC की वैल्यू है 30 डिग्री। इन्हें प्लस करेंगे 90 डिग्री। 90 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 45। हमें यही एंगल क्या करना था? फाइंड करना था। सिंपल सा है, जो थ्योरम है वो हमें समझना है कि जो सबटेंडेड एंगल होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो एंगल बनते हैं, चाहे वो सेंटर पे बने या फिर आर्क पर बने, तो जो आर्क का एंगल होता है उसका जस्ट डबल सेंटर का एंगल होता है। ठीक। ये आ गया समझ में? नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया हमें? अ chord ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। उसने कहा है कि एक सर्कल है, उसमें जो chord है सर्कल की वो रेडियस के इक्वल है। ठीक है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द chord एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, आल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। अब उसने कहा है कि जो ट्राइंगल बना है, ठीक है, उस पे से 2 एंगल फॉर्म हो रहे हैं कॉर्ड के दोनों कॉर्नर AB से।
तो एक कहाँ हो रहा है, मेजर आर्क में हो रहा है और एक एंगल माइनर आर्क में। ठीक है, तो मेजर आर्क में और माइनर आर्क में दोनों एंगल हमें क्या करना, फाइंड करना। मतलब एंगल ACB एंड ADB दोनों एंगल्स क्या करना है, हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें फर्स्ट सबसे पहले गिवन है कि जो कॉर्ड है उसकी लेंथ रेडियस के इक्वल है। तो हम देख सकते हैं कि OA = OB, ये तो रेडियस हो गई, तो ये दोनों इक्वल हो गई। और इसकी लेंथ भी हमने क्या ली है, जो रेडियस की लेंथ है। तो तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल जो OAB है वो क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। हमने वही कहा कि OA = OB = AB। तो OAB इज इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया हमारा। ठीक है, तो मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मतलब ट्राइंगल के सारे एंगल्स क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। तो AOB एंड OBA एंड BAO सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। तो हम वही लिख रहे हैं, द एंगल सबटेंडेड बाय ऑन द आर्क, सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा है, एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। हमने क्या पढ़ा था कि जो सेंटर का एंगल होता है वो डबल होता है किससे, आर्क के एंगल से। अब हमें आर्क के एंगल निकालना, मतलब ये डबल होता है तो ये आधा होता है, उससे हाफ होता है ना। तो यदि इसकी वैल्यू 60 है तो ये निकालना तो हम क्या करेंगे, 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, जो कि लास्ट क्वेश्चन को आप देख रहे होगे, समझोगे तो यही कहा है। 2 का मल्टीप्लाई इधर था, इधर LHS से RHS में लेके गए तो डिवाइड में चला गया वो। ठीक है, तो AOB की वैल्यू है 60, इधर से 2 इधर गया तो डिवाइड में चला गया, तो ACB मतलब इस वाले एंगल्स की वैल्यू हमारी क्या हो गई, फाइंड हो गई। कितनी, 30 डिग्री आ गई। कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो नाउ हम देखेंगे, अदर कंडीशन लगाएंगे इसमें। ADBC इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक मतलब सर्कल के अंदर बना हुआ है। ठीक है, इसमें एक कंडीशन होती है कि जो सर्कल के अंदर होते हैं क्वाड्रिलेटरल, जैसा मान लीजिए इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल है हमारा, तो इसमें क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे हम इसका नाम दे देते हैं ABC एंड D। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स की क्या होती है, इसमें पेयर बनती है। तो हम वही लिखेंगे, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये भी हमें एग्जांपल्स में गिवन है। ठीक है, तो इसमें अपोजिट एंगल्स की जो पेयर होती है उनका सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का। ये हमारी एक कंडीशन होती है, इसे अप्लाई करते हैं हम। ठीक है, तो द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये वाला एंगल गिवन है 30, ये हम फाइंड करेंगे और इज इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। हमने वही लिखा है, एंगल ADB प्लस एंगल ACB की वैल्यू 30 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। माइनस कैसे हुआ है, LHS से RHS में ट्रांसफर हुआ है, तो 180 में 30 माइनस होगा तो 150 डिग्री। तो एंगल ADB मतलब ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू क्या है हमारी, 150 डिग्री। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक, यदि इस क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आया आपको तो आप पूछ सकते हैं।